पहाड़ों में घना जंगल, एक डरावनी कहानी। एक समय की बात है, हिमालय की घाटियों के बीच एक घना जंगल था जिसे लोग भूलभुलैया वन कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि जो भी अंदर जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। गाँव वालों का मानना था कि वहाँ आत्माओं का बसेरा है। कहानी की शुरुआत, अमन एक साहसी यूट्यूबर अपने चैनल के लिए रोमांचक सामग्री बनाने के लिए इस जंगल की ओर निकला। उसके साथ उसकी दोस्त नेहा भी थी जो कैमरे का काम संभालती थी। दोनों ने तय किया कि वे जंगल की सच्चाई का पता लगाएंगे और इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जंगल का डरावना माहौल। जंगल में घुसते ही दोनों को अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ठंडी हवा के झोंकों के साथ पेड़ों की शाखाएं इस तरह हिल रही थी जैसे कोई उनसे कुछ कहना चाह रहा हो। सूरज ढलने लगा और जंगल का हर कोना अंधेरे में समाने लगा। अजीब घटनाएं। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अमन ने देखा कि एक पेड़ की छाया अचानक एक औरत की आकृति में बदल गई। नेहा ने कैमरे में रिकॉर्ड किया कि उनके पीछे कोई काला साया चल रहा है। दोनों ने इसे एक भ्रम समझकर नजरअंदाज किया और आगे बढ़ते रहे। खोए रास्ते और भय। जंगल में चलते चलते उन्हें एहसास हुआ कि वे घूमकर उसी जगह पर वापस आ रहे हैं। नेहा के पास जो नक्शा था वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अब दोनों पूरी तरह से जंगल में भटक गए। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। प्रेतात्मा का सामना। आवाज का पीछा करते हुए वे एक पुराने खंडहर तक पहुंचे। वहां उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखी जो सफेद कपड़ों में थी और जमीन पर बैठी रो रही थी। जब अमन ने उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है तो उसने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा भयानक था, जले हुए घाव और गहरी लाल आंखें। भागने का प्रयास। डर के मारे अमन और नेहा ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। पेड़ों की शाखाएं उनके रास्ते रोक रही थीं। नेहा का कैमरा अचानक बंद हो गया और अमन के फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। अंत। सुबह गांव वालों ने जंगल के किनारे अमन का कैमरा पाया। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग में दोनों की चीखें सुनाई दी, लेकिन अमन और नेहा का कोई निशान नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं उसी जंगल में भटक रही हैं। घना जंगल और लालटेन का रहस्य। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग लालटेन वन कहते थे। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हर अमावस्या की रात जंगल के अंदर लालटेन की रोशनी दिखाई देती थी, लेकिन जो भी इस रोशनी का पीछा करने गया वह कभी वापस नहीं आया। रहस्यमय शुरुआत। आरव और उसकी बहन काव्या इस रहस्य को सुलझाने के लिए जंगल में जाने का फैसला करते हैं। दोनों रोमांचक कहानियां अपने YouTube चैनल पर डालते थे। कैमरा, टॉर्च और थोड़ा सा खाना लेकर वे अमावस्या की रात जंगल में घुस गए। जंगल का डरावना माहौल। जंगल के अंदर अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक कोने से लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। आरव ने कैमरे को चालू किया और रोशनी का पीछा करने लगे। अजनबी रास्ता। रोशनी के पीछे चलते चलते वे एक पुराने कुएं के पास पहुंच गए। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी लालटेन लेकर खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी और वह बार बार एक ही वाक्य बोल रहा था, तुमने यहाँ क्यों कदम रखा? भयावह सच। बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि यह जंगल उन आत्माओं का घर है जिनकी मौत यहाँ हुई थी। लालटेन की रोशनी दरअसल इन आत्माओं की पुकार है जो उन्हें और लोगों को अपनी दुनिया में खींच लेना चाहती हैं। सच्चाई का सामना। जैसे ही बुजुर्ग ने ये कहा, लालटेन की रोशनी तेज हो गई। पेड़ अपनी जगह से हिलने लगे और चीखने की आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। आरव और काव्या ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता जैसे खत्म हो चुका था। सुबह गाँव वालों को जंगल के पास सिर्फ आरव और काव्या का कैमरा मिला। आखिरी वीडियो में एक भयानक चीख सुनाई दी और कैमरा जमीन पर गिर गया। दोनों का कोई पता नहीं चला। कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात लालटेन की रोशनी में उनकी परछाइयां दिखाई देती हैं। एक पहाड़ी गांव के पास एक मंदिर था जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कोई भी बोलता है तो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। कहानी की शुरुआत। रोहन और सिया ने इस मंदिर के रहस्य को जानने के लिए वहां जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने। दोनों ने अपने YouTube चैनल के लिए ये रोमांचक वीडियो बनाने की ठानी। मंदिर तक का रास्ता जंगल से गुजरते समय उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। मंदिर के पास पहुंचते ही एक शिला पर लिखा मिला, जो यहाँ बोलेगा वह हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। डरावनी घटना जैसे ही रोहन ने शिला की यह चेतावनी पड़ी, सिया ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या सच में? और तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया। सिया के मुंह से अचानक आवाज निकलना बंद हो गई। सच्चाई का पता रोहन ने इशारों में सिया से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रही थी। मंदिर के अंदर एक वृद्ध पुजारी की परछाई दिखाई दी। उसने बताया कि यह स्थान एक प्राचीन श्राप से जुड़ा है। मंदिर से बाहर निकलना। दोनों ने इशारों में एक दूसरे को समझाकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उन्हें अजीब आकृतियां दिखाई दी। ये जंगल अब उनकी हर हरकत को देख रहा था। वीडियो का अंत। गांव के लोग बाद में रोहन का कैमरा लेकर आए, जिसने मंदिर के अंदर की सारी रिकॉर्डिंग की। वीडियो में आखिरी फ्रेम में एक अंधेरा चेहरा रोहन और सिया के पीछे खड़ा दिखा, और आज तक सिया कभी बोल नहीं पाए।